हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो और देखिएगा आपके मार्क्स कितने आते हैं। 5-7 नंबर पे अगर आपके आ रहे हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। कुछ हटके मिलेगा आपको आज की वीडियो में, ठीक है। पहला प्रश्न जो है, पत्रिका हरिजन कौन निकालता था? ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर, बी श्री अरविंद, सी गांधी या डी विवेकानंद। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पत्रिका थी हरिजन नाम से, ये निकालते थे गांधी जी। ठीक है, बड़े फेमस थे गांधी जी इसके लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड गांधी जी ने अन्य भी काफी चीजें लिखी हैं। अब देखिए, बाइलिंगुअल सेशन रखिए करके ऐसा किसी ने कहा था हमसे, तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिए। द जनरल हरिजन वॉज रन बाय अंबेडकर, श्री औरोबिंदो, गांधी और स्वामी विवेकानंद, तो इट वुड बी गांधी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, श्री औरोबिंदो औरोबिंदो क्या थे? ठीक है, देख लीजिए, पूर्णाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैतिन या द्वैतिन। ठीक है, तो औरोबिंदो जो हैं, दरअसल अगर आप पढ़ेंगे, वेदांता से रिलेटेड एक फिलोसफी है, उसको कहीं ना कहीं जो कि शंकराचार्य वाली फिलोसफी है, उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। तो अद्वैतवाद के अंदर कहीं ना कहीं ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अद्वैतिन इनको आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और इंग्लिश में अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो श्री औरोबिंदो इज एन पूर्णद्वैतिन, विशिष्टद्वैतिन, अद्वैतिन और द्वैतिन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अद्वैतिन फिलोसफी जो है उसको कहीं ना कहीं फॉलो करते थे। ठीक है, जो कि आप समझ ही सकते हैं, शंकराचार्य वाली जो है आपकी फिलोसफी है कहीं ना कहीं उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन किसके लेखक है? मतलब राधा कृष्णन जी के द्वारा कौन सी किताब इसमें से लिखी गई है? सर्वोदय, लाइफ डिवाइन, रिलीजन एंड सोसाइटी, हु आर दी शूद्र। ठीक है, तो इनमें से कौन सी किताब है जो राधा कृष्णन जी के द्वारा लिखी गई है? तो राधा कृष्णन इज द ऑथर ऑफ सर्वोदय, लाइफ डिवाइन, रिलीजन एंड सोसाइटी और हु आर दी शूद्रास। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं इससे रिलेटेड आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी बताते जाती हूँ, बड़ी काम की चीजें, क्योंकि बुक्स, ऑथर और बुक्स हमारे उसमें सिलेबस में वैसे भी है और ये एजुकेशन एंड फिलोसफी के अंदर का भी हिस्सा है, तो दोनों बातें कर लेते हैं। बात करेंगे अगर लाइफ डिवाइन की, तो लाइफ डिवाइन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और फेमस किताब है श्री औरोबिंदो की। ठीक है, अरविंद जी के द्वारा बड़ी फेमस किताब उनकी है लाइफ डिवाइन। ठीक है, सावित्री करके भी इनकी एक बड़ी अच्छी किताब है। रिलीजन एंड सोसाइटी जो है ये लिखी है आपकी किसने? राधा कृष्णन जी ने। ठीक है, और हु आर दी शूद्र ये किताब है आपकी श्री अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और सबसे पहली जो आपकी है सर्वोदय, सर्वोदय लिखी गई है गांधी जी द्वारा। ठीक है, ये लिखी है आपकी गांधी जी ने। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, राधा कृष्णन जो है किसके ऑथर थे? रिलीजन एंड सोसाइटी के। ठीक है, सर्वोदय पता चल गया गांधी जी, लाइफ डिवाइन श्री औरोबिंदो, रिलीजन एंड सोसाइटी लिखी है राधा कृष्णन जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न तो सभी को आएगा मुझे लगता है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। गीतांजलि के लेखक हैं गांधी, टैगोर, केसी भट्टाचार्य, अंबेडकर। क्योंकि ये प्रश्न मैंने कम से कम 1000 बार बता दिया है, हर वीडियो में मैं इसका जिक्र करती हूँ, पता नहीं कितने कितने बार, लगभग जहां जहां भी रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है। याद रखिएगा, गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी, साथ ही साथ इन्हें नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए। ठीक है, बड़ी फेमस इनकी एक कृति थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, टैगोर जी गीतांजलि के क्या है? लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राइट आंसर विल बी टैगोर। ओके, अगला प्रश्न, किसके अनुसार दर्शन वस्तुओं का प्रथम कारण है? अरस्तु, हेराक्लाइट्स, लॉक या रसेल। ठीक है, तो याद रखिएगा, कॉजेस ऑफ आप कह सकते हैं एक तरीके से, कॉजेस दिए हैं इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट कॉज क्या होगा, इस तरीके से बात की गई है। ये बातें की हैं अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है कि दर्शन जो है वस्तुओं का प्रथम क्या है, मतलब कारण है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होम द फर्स्ट कॉज ऑफ थिंग्स इज फिलोसफी। इसका आंसर आपका हो जाएगा एरिस्टोटल। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात व्यंगोक्ति का अभिप्राय है। ये सुकरात की जो आयरनी थी, इन्होंने जो बात करी थी, किस तरीके से थी वो? ठीक है, गली के कोनों पर भाषण देना, सत्य की खातिर मृत्यु का सामना करने का तैयार, वार्तालाप के जरिए
सत्य विकसित होना या किसी ऐसे के रूप में कार्य करना जो कम जानता है। तो सुकरात जो थे, अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, बड़ी इनकी बेहतरीन बातें हैं। ये क्या करते थे ना कि रास्ते पे कोई इंसान जा रहा है उसको पकड़ लेते थे, उससे बात करने लगते थे और जानने की कोशिश, मतलब क्या करते थे, ये उस इंसान को ऐसा दिखाते थे कि उनको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं, उनको कुछ, मतलब वो उस इंसान से कुछ नहीं जानते हैं, कम ही जानते हैं, और उससे चीज़ें जानने की कोशिश करते थे। इस तरीके से जानना एक तरीके से इनके दर्शन के अंतर्गत था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आपको भी क्या लगता है इस परिवेश में इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चूंकि ये क्वेश्चन कुछ हटके है, तो किसी ऐसे के रूप में कार्य करना जो कि क्या करता है, कम जानता है। ठीक है, तो और कहीं पे अगर आप किसी किसी जगह पे साक्ष्य में आपको इस तरीके से भी दिखेगा कि ये जो गली के कोनों पे भाषण, मतलब कहीं पे भी वो क्या करते थे, कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते थे ना, तो बहुत लोगों को लगेगा ऐसा, लेकिन खाली गली के कोनों पे भाषण देना नहीं, वो ये करते थे कि एक इंसान को जानने की कोशिश करते थे, और वो अपने आप को कभी ऐसा नहीं दिखाते थे कि उन्हें काफी ज्ञान है या इस तरीके से, तो बेसिक रूट से जानने की कोशिश करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Socratic irony means lecturing on the street corners में लेक्चर देना, ready to face death for the sake of truth, evolving truth through dialogue, और acting as that one knew less। ठीक है, सो इसका आंसर आप लोग भी दीजिएगा। ठीक है, क्या आपको लगता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, बौद्धिक प्राप्तांत यानी कि आईक्यू है मानदंड, कच्चा समंक, मौखिक बुद्धि का समक या अमौखिक बुद्धि का समक। तो देखिए, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट जिसका फुल फॉर्म है, आईक्यू जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से मेजर होता है किसी पर्सन की तर्क की क्षमता कैसी है उसकी, है ना, इसी को बौद्धिक उसकी क्षमता कैसी है, ये तो जानने का हम इसमें प्रयास करते हैं। तो एक तरीके का क्या हुआ ये मानदंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रत्युत्तर से निम्नलिखित प्रतिवत्त होता है। क्या पता चलता है रोसा जो प्लॉट टेस्ट है उससे, हमारा आंतरिक द्वंद, हमारा आंतरिक अनुभव, हमारी आंतरिक भावना और हमारा आंतरिक द्वंद और भावना। ठीक है, इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इन रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्ट आवर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आर इनर एक्सपीरियंस, आर इनर फीलिंग्स, आवर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फीलिंग्स। मतलब बोथ होता है या सिंगल होता है, इनमें से क्या। ठीक है, तो याद रखिएगा, रोसार्ट का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है वो हमारा आंतरिक द्वंद या खाली आंतरिक अनुभव या भावना नहीं, हमारा आंतरिक द्वंद और भावना दोनों को ही कहीं ना कहीं क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखता है कि मतलब दोनों चीज़ें हमारे उसमें किस तरीके से काम कर रही हैं। तो इसमें इमोशंस के बारे में भी बात होती है और हमारा जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके बारे में बात होती है। जनरली ये आप लोग को पता ही है, पर्सनैलिटी के लिए प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट के तौर पर हम यूज़ करते तो हैं, वहाँ ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये अगर हम इंग्लिश में देखेंगे, जो रोसार इंक ब्लॉट टेस्ट है उसके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट को भी और साथ ही साथ हमारी फीलिंग्स को भी। ठीक है, इसमें संवेग और आपके जो अंदर जो द्वंद्व चल रहे होते हैं दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने कोई एक चीज़, हमारे टीचर ने कहा, एक कंपटीशन था, आपसे कहा गया कि आपको ये सामने वाला फिगर देखना है और बताना है यहाँ पर से क्या क्या चीज़ें ऐसी जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो जिसके दिमाग में उस टाइम पे जैसी भावनाएं और जैसे द्वंद्व चल रहे होंगे वो उस हिसाब से उस चीज़ को देख के उस तरीके का बना देगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से उस पर्टिकुलर परिस्थिति पे कैसा आपके पास चल रहा है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा नहीं है? मिनेसोटा बहुचरणीय व्यक्तित्व सूची, सोमैटिक स्याही धब्बा प्रणाली, थीमेटिक आत्मबोध परीक्षण या रोसार्स स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, इनमें से कौन सा एक प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक, या आप एक तरीके से बात कर सकते हैं कौन सा इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे देख लीजिए। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट? मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, सोमैटिक इंकप्लॉट सिस्टम्स, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट और रोसार्ट इंकप्लॉट टेस्ट। तो आई होप आप लोग को सभी को पता होगा, टैट और ये रोसार्ट इंकप्लॉट टेस्ट तो आपके प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर ही आते हैं, है ना। सोमैटिक इंकप्लॉट टेस्ट भी हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंदर आता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? वो है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दे देगा पर्सनैलिटी टेक्निक, कहीं पे पर्सनैलिटी टेस्ट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही आती है लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो ये मिनेसोटा बहुचरणीय व्यक्तित्व सूची है ये आपके प्रक्षेपण परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा टैट की खोज किसने की, इसके अंतर्गत कितने कार्ड होते हैं, चूंकि पर्सनैलिटी व्यक्तित्व की थ्योरी के अंतर्गत ये आएगा। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन,
कैट क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके अंदर कितने कार्ड होते हैं, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन और, रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट जो होता है उसमें जो आपके पास कार्ड होते हैं, वो जो 10 कार्ड आपके हैं लेट से, उसमें आपके कितने कार्ड कौन से कलर के होते हैं, फेस कार्ड या कौन से कार्ड किस कलर के होते हैं, ये कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कोसी का जैविकी सिद्धांत, एंडरसन का सिद्धांत, जेम्स लेंगे का सिद्धांत, गार्डनर का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को सभी को पता है, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में तो सभी ने सुना है भैया, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो बुद्धि का सिद्धांत है। हमसे पूछा है कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो गार्डनर का सिद्धांत तो बुद्धि का सिद्धांत है। एंडरसन ने भी बुद्धि के बारे में बात करी है, और कोसे नहीं, इसमें अगर आप कहीं जाके चेक करेंगे तो इसका रियल नेम वैसे कोसी करके आ रहा है कहीं पे, तो वो जो है उन्होंने जैविक का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं बुद्धि के बारे में बात करता है। जेम्स लेंगे का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत संवेगों पे है, इमोशनल थ्योरी है इनकी। जेम्स लेंगे ने इमोशनल थ्योरी अपनी एक दी है, संवेगों का इन्होंने एक तरीके से सिद्धांत दिया है, इन्होंने बुद्धि के बारे में कोई बात नहीं की है, तो जेम्स लेंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। Among the following, which one is not a theory of intelligence? कोसी's बायोलॉजिकल थ्योरी, एंडरसन्स थ्योरी, जेम्स लेंगे थ्योरी और गार्डनर्स थ्योरी। तो याद रखिएगा जेम्स लेंगे की थ्योरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने इमोशनल थ्योरी दी है, ठीक है। इमोशनल थ्योरी इनकी है, नाम ही इनका थ्योरी ऑफ इमोशन करके है कुछ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल जुंग के अनुसार सामूहिक अचेतन एक ऐसा काल्पनिक भंडार है जो निम्नलिखित में से प्राप्त होता है? हमारी पहले से दबाई गई इच्छा, हमारी अपूर्ण इच्छा, हमारे पूर्वजों का वैश्विक अनुरूप, हमारा प्रारंभिक यौन तनाव। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको प्रश्न को। ये प्रश्न कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग, collective unconscious is a common reservoir of images derived from our early repressed desires, our unfulfilled desires, our ancestors universal experiences, our early sexual tensions, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा। आप इसको बताने की कोशिश करेंगे, और कैसा लगा आज का सेशन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चनों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते जाए। देखिए, खाली अगर आपको क्वेश्चन पढ़ाते जाएंगे तो आधी चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ थ्योरियां नई है एकदम, या कुछ चीजें हटके हैं जो कहीं आपको ये एज यूजुअल रिसर्च करने से मिल रही है, सीधे भी नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपका कवर अप नहीं हो पा रहा, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा, ठीक है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न है, ये इसका आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।